तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 करेंगे जो कि 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे। बेसिक में है क्या, इंट्रोडक्शन। पहले तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जो कि तीन चीजों से मिलकर बनता है। पावर, पावर मतलब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट और वेरिएबल और कांस्टेंट। अब ये तीनों चीजें होती क्या क्या है हम बता दो। देखो, वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल किसको बोलते हैं? अल्फाबेट्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अल्फाबेट्स को। ए बी सी डी या फिर एक्स वाई जेड, ये सारे क्या है? वेरिएबल्स माने जाते हैं इसमें। ठीक है, और उसके बाद कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जो कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पे काउंटिंग जो हो गई, नंबर्स जो हो गए, नंबर्स जो हो गए, ठीक है, ये सारे क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए, जो चेंज नहीं होंगे। और एक्सपोनेंट मतलब, एक्सपोनेंट वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर, पावर ऑफ वेरिएबल, वो एक्सपोनेंट होता है। इन तीनों चीजों से क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। अब पॉलिनोमियल इससे तीन चीजें मेन आती है, मेन तीन चीजें आती है। सबसे पहला क्या है? लीनियर इक्वेशन आती है यहाँ से, लीनियर इक्वेशन। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, और उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन आती है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है कि एग्जांपल पहले यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्लस में x लिखा है, यहाँ पे क्या है? ये वेरिएबल है और ये क्या है? कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करके क्या बना दिया हमने? एक पॉलिनोमियल बना दिया। इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट का भी यूज हुआ है, वेरिएबल का भी यूज हुआ है और कांस्टेंट का भी यूज है। तीनों का यूज करके हमने क्या बना दिया? पॉलिनोमियल बना दिया। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 8, यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये 8 है, कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर ये होगी एक्सपोनेंट, ये हो गया वेरिएबल और ये हो गया कांस्टेंट। तीनों का यूज करा और पॉलिनोमियल बन गया। अब मैंने आपको यहाँ पे मैंने तीन चीजें बताई हैं, एक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि वेरिएबल की पावर, जब वेरिएबल की पावर जब कितनी हो? 1 हो। सबसे बड़ी पावर कितनी हो? 1 हो। इसमें क्वाड्रेटिक में क्या होता है? जब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी हो? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी होगी? इसमें 2 होगी। और क्यूबिक में क्या होगा? क्यूबिक में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी होगी? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी होगी? 3 होगी। अब एग्जांपल के लिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने x प्लस में 2 लिखा है, यहाँ पे वेरिएबल ये है, ठीक है, उसकी पावर कितनी है? 1। तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 8। वेरिएबल यहाँ पे भी है और वेरिएबल यहाँ पे भी है, पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 है। तो इसलिए ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और यहाँ पे क्यूबिक के लिए एग्जाम्पल के लिए एक्स क्यूब प्लस में 2x प्लस में 8x प्लस में स्क्वायर 2। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल ये भी है, वेरिएबल ये भी है, वेरिएबल ये भी है, पर यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है। तो सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए कौन सा हो गया? क्यूबिक इक्वेशन हो गया। तो ये पॉलिनोमियल का बेसिक था, जिसमें पॉलिनोमियल तीन चीजों से मिलकर बनता है, एक्सपोनेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। इनका तीनों का एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल। इसके तीन हिस्से बताए मैंने आपको, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर में सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की कितनी होगी? 1 होगी। क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ी पावर कितनी होगी? 2 होगी। और क्यूबिक में सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी? 3 होगी। ये पॉलिनोमियल का मतलब है, बेसिक है, सिंपल था। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है वो कराता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोस इन ग्राफ्स। इसमें क्या होगा? ग्राफ्स आपको दिए होंगे और बना के दिए होंगे, ड्रॉ करके दिए होंगे ऐसे। ठीक है, उसमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। सबसे पहला इसका देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि the graphs of y, the graphs of y is equal to px। मतलब क्या है? हमें y बराबर में px दिया हुआ है, इसका ग्राफ, ये सारे ग्राफ इसी के हैं। ठीक है, यहाँ पे निकालना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। मतलब हर एक केस में इसके जीरोस निकालने हैं।
जीरोस का मतलब आपको 9th क्लास में बताया होगा, एक तरह से वैल्यूज ही होती हैं। अभी ये ग्राफ है, पहला ग्राफ ये वाला है, पहला ग्राफ ये दिया हुआ है। अब ग्राफ में ये वाला एक्स एक्सिस होता है और ये वाला वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। और ये लाइन जा रही है, लाइन की इक्वेशन दी हुई है हमें। यहाँ पे हमें बोला है y बराबर पी एक्स के शून्य निकालने, शून्य मतलब जीरो, हिंदी में शून्य बोल दो उसको। y इज इक्वल टू में पी एक्स है, इसके जीरोस निकालने, किसके निकालने, पी एक्स के, मतलब p के साथ में क्या है, x है। तो हमें x वाली लाइन को देखना है, x वाली एक्सिस को देखना है कि लाइन, इस लाइन ने x को कितनी बार काटा, कितनी बार कट करा। जितनी बार कट करेगा उतने ही जीरोस होंगे। यहाँ पे ये वाली लाइन ऐसे जा रही है और x एक्सिस ये है, तो कितनी बार कट करा इसको, 0 बार, तो इसका आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन सबके लिए वही है, क्या है, y बराबर में पी एक्स, इसके जीरोस निकालने हैं, p के साथ में क्या है, x, मतलब x वाली लाइन को देख लो कितनी बार कट कर रही है। यहाँ पे x वाली लाइन ये रही और लाइन की इक्वेशन ये वाली है ना। तो इस वाली लाइन ने कितनी बार काटा, यहाँ पे एक बार काटा इसको, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। और ये लाइन है 1 2 3, तो यहाँ पे कितने जीरोस हो गए, 3 जीरोस हो गए। इस वाली लाइन ने कितनी बार काटा, 1 2, यहाँ पे 2 आंसर हो गया, 2 जीरोस हो गए इस ग्राफ के, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे कितने जीरोस हो गए, 4 जीरोस हो गए। और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कितने हो गए, 3 जीरोस हो गए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से क्या है, ग्राफ दिया होगा और हमें ये इस पे ध्यान देना, सिर्फ इस पे, y बराबर पी एक्स बोला है, y बराबर में पी एक्स बोला है, इसलिए x को जितनी बार लाइन काटे उतने इसके जीरोस हो गए। अब एक क्वेश्चन अलग से क्या है, ये तो पूरी हो गई 2.1, 2.1 में ये सिर्फ एक क्वेश्चन देख लो यहाँ से। मैंने इस बार बोला है x इज इक्वल टू पे पी वाई, इसके जीरोस कितने होंगे, और ग्राफ आपको दिया है मैंने ये, ग्राफ मैंने आपको दिया है ये लाइन का ग्राफ दिया है मान लो, और मैंने बोला है x इज इक्वल टू में पी वाई, इसके जीरोस बताओ इस ग्राफ के। कैसे निकालेंगे, p के साथ में क्या दिया हुआ है, y, मतलब इस बार किसको देखना है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इस बार हमें देखना है कि y वाली लाइन को, y एक्सिस को इस लाइन ने कितनी बार कट करा, जितनी बार कट करेगा उतने ही इसके जीरोस हो जाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, कितनी बार कट करा, 3 बार कट करा, तो आंसर कितना होगा इसका, जीरोस। तो ये पहली एक्सरसाइज थी, इसमें ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, सिंपल एक्सरसाइज है। तो आज इस वीडियो में हमने क्या करा, बेसिक जाना पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल होता है क्या है, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 करी, नेक्स्ट वीडियो में 2.2 करेंगे और उससे आगे के क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।